अमित शाह की रैली में पत्रकार को बुरी तरह से पीटा, लात घूसों से इस तरह से पिटाई की बेरहमी से कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कसूर क्या था? सवाल तो पूछेगा ही, जानने का प्रयास करेगा ही। लेकिन अब दिक्कत इस बात की है कि जहां भी आदमी जाएगा, किसी भी रैली में जाएगा, अगर सवाल तीखा कर दिया तो यह होगा कि यह तो विरोधी दल का है, इसे भेजा गया है, और फिर उसका कैमरा छीनो, मारो, पीटो, उसके साथ दुर्व्यवहार करो। ऐसा ही होता है। बहुत से पत्रकार पीटे गए, बहुत से लोगों की जानें चली गई, बहुत से पत्रकारों के कैमरे टूट गए और उन्हें बेइज्जत करके छोड़ा गया। दोस्तों, ऐसा ही मामला अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह की रैली में, जो रायबरेली में उनकी रैली हो रही थी, एक यूट्यूबर राघव त्रिवेदी, ये एक चैनल है जिसके सब्सक्राइबर 1,47,000 के लगभग हैं, मोलिटिक्स इंडिया करके चैनल। राघव का नहीं बताया जाता, उस चैनल पर राघव काम करते थे और रायबरेली गए थे दिल्ली से। सवाल किया, महिलाओं से पूछा, आप लोग किसकी रैली में आई हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, किसने बुलाया है? सवाल नंबर 3, किसको वोट देना है? महिलाओं ने कहा प्रधान जी ने भेजा है। और तो प्रधान जी कुछ देंगे कि ऐसे ही? कहना ही भैया 100 रुपया दिए हैं, 100 रुपया दिए हैं और खाना पीना भी। रैलियों में यही होता है दोस्तों। मैंने बहुत पहले प्रधानमंत्री जी को लिख करके, इनके पूर्ववर्ती कार्यकाल में यह लिख करके दिया था कि प्रधानमंत्री जी रैलियां बंद करिए, राष्ट्र हित में रैलियां अच्छी नहीं हैं, देश की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। पेट्रोल डीजल का दहन, पर्यावरण का नाश करना और फिर हाथ हिलाना, उसमें रैलियों में बहुत से लोग मरते भी हैं। कोई रैली ऐसी आपको नहीं मिलेगी जिसमें कोई न कोई दुर्घटना न हो, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं। अगर प्रधान सेवक मान जाते तो और लोगों को लोग मना देते, कह देते प्रधानमंत्री जी रैली नहीं कर रहे हैं, रैली बंद करो। आज सारे स्कूल बनारस के बंद हैं, आप खुद पता कर लीजिए। आज प्रधानमंत्री जी का रोड शो है, स्कूल बंद कर दिए गए, बसें वसें भी लगाई गई हैं। बड़े से बड़े नामी गिरामी स्कूलों की बात कर रहा हूँ, आज स्कूल बंद हैं। जब भी ऐसा होगा स्कूल बंद होंगे, तमाम मरीजों से भी हमने बात किया, यातायात बाधित हो गया, उनको जो परेशानी हो रही है, सारी दुकानें बंद कर दी गई एक जगह से। दोस्तों, अच्छा बताइए, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, हम अखिलेश यादव से भी कह रहे हैं, सब लोगों से, लेकिन अगर यह हम मान जाते तो और लोगों को भी मनाने का प्रयास किया जाता। नहीं मानते तो जनता उनके पीछे पड़ जाती, कहती कि हम तो आपको सुन ही रहे हैं। अगर मेरी बात यहाँ से जो विनम्रतापूर्वक हम अपना निवेदन आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, आप सुन रहे हैं ना, तो क्या प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुनेंगे? लोग सुनेंगे और सभी नेताओं की सुनेंगे। अभी अच्छा हुआ कि क्वालिफाइंग स्पीच की बात किया था सर्वोच्च न्यायालय के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने, जिस पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि आइए हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। कितना मज़ा आता, बैठा दिए जाते राहुल गांधी। चूँकि राहुल का नाम प्रधानमंत्री जी एक रैली में कम से कम 5 बार 10 बार लेते हैं, भले ही उनका सीधा नाम न ले, लेकिन शाहजादे कह करके लेते ही हैं। वो अभी इनका नाम लेते हैं सीधे सीधे, मोदी जी, कभी मोदी, ऐसे कह करके बोलते रहते हैं। तो एक जगह बैठा दीजिए ना, आधे घंटे का 15-15 मिनट समय दीजिए, मज़ा आ जाएगा। लोग देखेंगे दोनों की बौद्धिक क्षमता, और 5-5 मिनट ये लोग अपनी बात करें, 10-10 मिनट, और फिर 10 मिनट प्रश्नोत्तर का हो, उनसे प्रश्न करें, वो उनसे प्रश्न करें, मज़ा आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यह सब चीज़ें नहीं होगी, आज नहीं कल होंगी ही, जिस दिन आप और हम जग जाएंगे। आइए, राघव त्रिवेदी के साथ क्या हुआ, महिलाओं से पूछा तो महिलाओं ने 100 रुपये की बात बताया, और फिर राघव ने बीजेपी के कुछ अन्य नेताओं से पूछा कि यह कह रही है, इसमें क्या सत्यता है। उन लोगों ने कहा पहले कैमरा बंद करो। कैमरा बंद करवा दिया, कहा कि डिलीट करो इसको, और उसके बाद जम करके पिटाई किया। राघव हॉस्पिटल में है। आप सभी इस बात से अवगत हैं कि रायबरेली में राहुल ने अंतिम दिन नामांकन किया, और यह उनके मम्मी की सीट थी। यहाँ कांग्रेस परिवार का शुरू से ही दबदबा रहा है। अब इस बार राहुल वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक दिनेश प्रताप सिंह हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, और ठाकुर प्रसाद यादव बीएसपी के कैंडिडेट हैं। इस पर अमिताभ ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वही जबरिया
बर्खास्त किए गए आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा है और उनकी उस पर शायद जांच भी बैठ गई है। उन्होंने मांग किया है कि इसकी जांच करके और जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, पत्रकार को क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाए। अब लोकतंत्र में कोरोना काल के समय से तमाम टीवी चैनलों पर जो लोगों का विश्वास था वह उठ गया, बहुत कम हुआ। आप देख भी सकते हैं तमाम टीवी चैनलों से अधिक यूट्यूबर जो भी हैं सच्चाई के साथ काम करते हैं उनके व्यू अधिक आते हैं। आप सबके स्नेह और आशीर्वाद से 52 करोड़ प्लस हमारे भी व्यूअर हुए हैं, उसमें आपका ही योगदान है। अब हम ही रोज सुनते हैं, क्या करें। अब जिसकी सत्ता होगी सवाल तो उसी से दागा जाएगा। 5 वर्ष 10 वर्ष जो सत्ता में रहा है किससे पूछेंगे। हाँ, हम पिछली सरकारों को भी कटघरे में खड़ा करेंगे। उस मामले में हम एक समीक्षात्मक बात करेंगे कि उनके समय में क्या रहा, कटघरे में उन्हें भी खड़ा करेंगे। लेकिन अब हर जगह, अब तो दिन भर में हम ही कई बार सपाई बन जाते हैं, कई बार कांग्रेसी बन जाते हैं, कई बार गोदी मीडिया बनते हैं, कई बार भाजपाई बनते हैं और कहा जाता है कितना मिला है। अब सुन करके सुनिए, सुनना है और सिर पर बर्फ रख करके आप सुनते जाइए। कितना मिला है कांग्रेस से, कितना दिया है अखिलेश ने। अरे ऐसे लोग क्या देंगे बाबू, क्या है इनके पास देने के लिए। हाँ, दे रहे हैं लोग, ये अभी नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं लोग। उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे दे रहे हैं और किस प्रकार सामान्य से यूट्यूबर को भी जहाज से बुलवा करके जिनके सब्सक्राइबर 1500 हैं उनका भी जहाज से बुलवाया गया, राजधानी ट्रेन से उनका आरक्षण कराया गया। यह भी है और किसका पैसा है, हमारा आपका पैसा है। यह उनके किसी के दादा का पैसा नहीं है, किसी के खानदान का पैसा नहीं है, हमारा ही आपका है। हमारे टैक्स से यह पैसा जाता है। भले ही इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वह पैसा उनके पास पहुंचा है, वह पैसा पार्टी के, वह पैसा जो सरकारी खजाना है उसमें नहीं जाएगा, वह उनके पार्टी फंड में जाएगा और उसे इसी तरह से उड़ाएंगे। गुड्डी उड़ाना एक कहते हैं, गुड्डी माने पतंग, तो उसका गुड्डी उड़ाएंगे ये लोग। लेकिन जिस दिन हम सचेत हो जाएंगे उस दिन प्रियंका गांधी आ गई हैं इस मामले में और वह कह रही हैं कोई आवाज़ उठाए तो उसके साथ ऐसा होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसका अंत होने वाला है। हार से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। 20-25 लोगों ने घेरा, बुरी तरह से पीटा और यह भी बताया गया कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही ऐसे मामले में। फिलहाल राघव अभी हॉस्पिटल में है, जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना की जाती है। किसी के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप और इस तरह से किसी भी पार्टी के प्रति आप इस तरह से अपने ज़मीर को गिरवी न रखें जिससे कि आने वाले समय में अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो। तो दोस्तों, हमने रैली का विरोध किया था एक बार चढ़ करके, राजा तालाब रैली हो रही थी प्रधानमंत्री जी की, और उस समय मुझे भी लगा कि अगर एक आदमी कू करता तो मेरी हालत क्या होती मैं खुद समझ सकता था। लेकिन अंतःकरण का बल था, उसमें हम जा कर के हमने कहा था कि रैलियां बंद करिए, देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। राजा तालाब में पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का हेलीकॉप्टर आया, फिर राम नाईक जी का हेलीकॉप्टर आया, उस समय उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे। तत्पश्चात हुजूर का हेलीकॉप्टर आया और 3 दिन से तीनों सेनाएं डटी हुई थी। कितना नुकसान होगा देश का, बहुत गरीब है देश दोस्तों। 10-20 रुपए बचाने के लिए हम भी पैदल चले जाते हैं। तमाम हम अपनी बात बता रहे हैं और लोगों को नहीं लगता होगा ना, बहुत नोट छोड़ रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे वाह, चैनल से कितना मिलता है। दोस्तों, यह बताने पर प्रतिबंध है, नहीं तो मैं पाई बता देता, दिखा देता ऐसे कि कितना मिल रहा है। बस इस मेहनत के आधार पर रोजी रोटी चल जाए, किसी तरह से परिवार का भरण पोषण हो जाए, उतना ही मिलता है। और किसी से लेंगे तो पता नहीं लगेगा क्या, सब लोग जान जाएंगे। बड़ी झोपड़ी के भीतर जाकर के अकेले करेंगे ना, तब भी सब जान जाएंगे। जिला पंचायत का मेंबर, क्षेत्र पंचायत का सदस्य, ग्राम प्रधान अगर किसी इलेक्शन में पैसा लेता है और भीतर जाकर के अपने घर के 10 रूम बाद भी लेगा, तब भी लोग जान जाते हैं। 3 छुपाए ना छुपे, चोरी हत्या पाप। फिलहाल भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, जिसके आधार पर तमाम सोशल मीडिया से जुड़े हुए बच्चे और लोग, पुरानी उम्र के लोग भी इस पर आ गए हैं
और अपनी बात कर रहे हैं, आपकी बात उचित माध्यम तक पहुंचा रहे हैं, आपकी आवाज़ बन रहे हैं, और ऐसी आवाज़ को अगर पीट करके दबाने का प्रयास किया जाएगा तो यह घृणित, यह एक प्रकार का दुष्कर्म है और यह कानून हाथ में लेना है, एक बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों पर कठोर और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल राहुल त्रिवेदी जो 1,47,000 जो मोलिटिक्स इंडिया चैनल है उसमें काम करने वाला एक बेरोजगार नौजवान है। मैंने चैनल नहीं देखा है, न राहुल को कभी देखा है, लेकिन यह घृणित कर्म है जिसकी निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और कठोर कार्रवाई की मांग करता हूं। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।